हमारी वोटों का सौदा करने के लिए अनेक पार्टियों से टिकट लेके आता है। जब राजतंत्र था आपको कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था, राजा महाराजाओं के बच्चे बैठते थे, धन्ना सेठों के लोग राज करते थे। आज तो लोकतंत्र है, आज आपको कुर्सी पे बैठने से कौन रोक रहा है? अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, वो खतरा अभी टला नहीं है। आप महसूस करो, कोई मिल वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई उद्योग धंधे वाला, कोई मीडिया वाला, कोई लखनऊ से आके, कोई गोरखपुर से आके, कोई बस्ती से आके आपकी वोटों पे राज करने का काम करता है। और जब आपको मुसीबत में जरूरत होती है तो आपको ठेंगा दिखा के भाग जाता है। इन लड़ाई से आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, आप बताओ। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो तो मेरा मन गदगद है कि आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। आपके अंदर भी पीड़ा है, मेरे अंदर भी पीड़ा है। इस मंच पे बैठे हर आदमी के मन में पीड़ा है। हर आदमी ये चाहता है कि बदलाव हो, क्योंकि ईवीएम का बटन आपको दबाना है। आप महसूस करो, आज नौजवान बेरोजगार है। पेपर कोई भर्ती आ जाए, दरोगा की हो, पुलिस की हो, पटवारी की हो, सेक्रेटरी की हो, मास्टर की हो, कोई एक भर्ती ऐसी नहीं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें पेपर लीक ना हुआ। दरोगा की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, कोई लड़ने नहीं आया। अगर लड़ने कोई आया तो चंद्रशेखर आजाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 20,000 पद दलित पिछड़ों के छीन लिए गए। वो बच्चे बच्ची इको गार्डन में धरनों में बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं, सब नेता खामोश हो गए। कोई आवाज उठाने आया तो चंद्रशेखर आजाद, जिसने 5 दिन तक उनके साथ उसी खुले आसमान में अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके बीच में रह के आंदोलन किया और एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को मजबूर किया कि 6,800 बच्चों को नौकरी मिले। जिस दिन 6,800 बच्चों को नौकरी मिल गई, उनकी लिस्ट जारी हो गई। मैं लखनऊ में था और हमारे पत्रकार साथी नीरज जी भी लखनऊ में थे। मैं उस इको गार्डन में गया, उनकी आंखों से आंसू की जगह खुशी के आंसू बह रहे थे और वो मेरे गले से लिपट गए। वो बहनें मेरे हाथ पकड़ के चूमने लगी, मुझसे कहने लगी, भैया चंद्रशेखर आजाद, आप ना होते तो ये नौकरी हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब हम इन भाजपा के दफ्तर में जाते थे तो ये हमारी चोटी पकड़ के हमें पीटते थे, हमारे हाथों पे लाठियां मारते थे, हमारे कपड़े फाड़ देते थे। ये कहने को तो हमारे समाज के हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो आप थे तो भैया नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक उनके चेहरों पे नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने कोर्ट के जरिए उनकी नौकरी पे स्टे लगा दिया। वो बच्ची आपकी थी, बाल की, प्रजापति की, कश्यप की, सैनी की, मौर्य की, शाक्य की, कुशवाहा की, कुर्मी की, यादव की, गुर्जर की, जाट की, निषाद की, राजभर की, केवट की, नुनिया की, चौहान की, वो आपकी बेटियां थी। वो चमार जाति की बेटियां थी। वो वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक हमारे दलित समाज की बच्चियां थी, जिन्होंने जब वो अपना अधिकार मांगने गई तो लाठियां खाई। उनके दिल में दर्द होता होगा कि कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन क्योंकि राजनीतिक ताकत नहीं थी तो इनसे नहीं लड़ पाया उस समय। फिर आपके सामने पुलिस की भर्ती आई और आपने देखा 48 लाख बच्चों से पर बच्चा 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। और जब पेपर दे के बच्चा आया, मां ने दिल पे सुकून से हाथ रखा कि इस बार मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरे आंसू पूछेगा। पिता ने जो फावड़ा, जो चद्दर कमर पे रखी थी, किसान ने निकाल के रखी कि इस बार मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब पेपर दे के आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पहले तो मुख्यमंत्री कहते रहे कि जो झूठ फैला रहे हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं, फिर अपने आप भर्ती को पोस्टपोन किया। इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि झूठ बेनकाब हो गया, भर्ती में चोरी हुई थी, घोटाला हुआ था। ये सरकार ने दिया, पटवारी बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए,